गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशन स्कोप ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। क्षेत्र मतलब होता है, स्कोप मतलब होता है एरिया। हमें कितना पढ़ना है, शिक्षा मनोविज्ञान में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इसका क्षेत्र क्या है, इसका स्कोप क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान के स्कोप की अगर हम बात करें तो मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान अपने शैशवावस्था में, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की बर्थ की बात मैंने बताई थी आपको कि शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म बहुत पहले नहीं हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान का जो अध्ययन करते थे वो पहले दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी और रिलीजन, धर्म शास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन करते थे। लेकिन यह आगे चलकर के कालांतर में स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र विषय बना। लेकिन आज तक हम अगर निश्चित रूप में अगर कहें कि कोई निश्चित इसका क्षेत्र है, स्कोप है, तो विद्वान इसमें एकमत नहीं है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शिक्षा में सहायक जो या शिक्षा में जो बाधाएं हैं उनको समाधान करने की जो क्षमता है शिक्षा मनोविज्ञान में, उन सभी बाधाओं का हम अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, प्रोफेसर कुरो, प्रोफेसर डगलस, गैरिसन आदि मनोवैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत बताए, जो क्षेत्र बताए, इसके स्कोप बताए, उस स्कोप को देखते हुए हम निश्चित रूप में कुछ स्कोपों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कुछ निश्चित स्कोप, निश्चित क्षेत्रों के बारे में हम बता सकते हैं कि क्या क्षेत्र है इसके। तो पहला अगर हम बात करें तो पहला है बालक की विशेषताओं या योग्यताओं का अध्ययन। बालक के विशिष्ट योग्यता का अध्ययन। हर छात्र में कुछ न कुछ योग्यताएं होती हैं। हर छात्र में विभिन्नताएं हैं। एक समान इंटरेस्ट, एक समान रुचि हर बालक का नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि किसी न किसी बालक में विशिष्ट योग्यता जरूर होती है। उस विशिष्ट योग्यता को पहचानना, हम कैसे पहचाने, इसका अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, छात्र, स्टूडेंट होते हैं जिसमें विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। हो सकता है वो पढ़ने में कमजोर हो, लेकिन किसी अन्य क्षेत्र में बहुत ही इंटेलिजेंट हो। कई एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिलता है। अगर अध्यापक उस क्षेत्र में छात्र का मदद करे तो बहुत ही ज़्यादा प्रगति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। बहुत ऐसा एग्जाम्पल है, सचिन तेंदुलकर पढ़ने में उतने इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में वो महान बने। ऐसे बहुत एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल नहीं। किसी का म्यूजिक में इंटरेस्ट, किसी का डांस में इंटरेस्ट, किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। उस इंटरेस्ट को पहचाने हम कैसे, इसका अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। दूसरी बात, दूसरी विशेषता बालक की रुचियों और अरुचियों का,
इंटरेस्ट का बालक के बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, उसके स्टडी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर बालक का जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, अगर उधर ध्यान दिया जाए तो बालक बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरह से सीख सकता है। तो रुचियों का ध्यान रखना, क्या बालक का इंटरेस्ट है, इसके लिए इंटरेस्ट टेस्ट साइकोलॉजी मनोविज्ञान बनाया जाता है। बालक के इंटरेस्ट को जान करके उसके अनुकूल शिक्षा देना, इसका अध्ययन करते हैं। बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का इफेक्ट क्या पड़ता है बालक के ऊपर, इसका अध्ययन हम करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। बालक के जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है अगर कोई दो फैक्टर है। पहला हेरिडिटी, वंशानुक्रम, और दूसरा इन्वायरमेंट, वातावरण। हेरिडिटी जो कि माँ बाप से उसको प्राप्त होता है, और वातावरण जब बालक समाज में आता है तो सामाजिक इन्वायरमेंट में प्रवेश करता है, तब उसको प्राप्त होता है। बालक की प्रेरणा और मूल प्रवृत्तियां का अध्ययन, बालक की प्रेरणाएं क्या है, मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, उसकी मूल प्रवृत्तियां क्या है, इसका भी अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन, बालक के विकास की अवस्थाएं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, उसकी विशेषताएं क्या है, उनमें संवेगात्मक विकास कैसे होता है, उसमें सामाजिक विकास कैसे होता है, शारीरिक विकास कैसे होता है, इन सारी चीज़ों का हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। बालक की शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन, बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास, विभिन्न अवस्थाओं में बालक का शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, संवेगात्मक विकास कैसे होता है, इसका भी अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। बालक के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, संवेगात्मक और सौंदर्यात्मक विकास का अध्ययन करते हैं। बालक के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक और संवेगात्मक और सौंदर्यात्मक, चरित्र अच्छा हो, सुंदर हो, बालक का स्वास्थ्य सुंदर हो, उसका माइंड सुंदर हो, उसका व्यक्तित्व सुंदर हो, कैसे सुंदर बनाए, एक अध्यापक को बताया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। उस छात्रों के इन सभी क्षेत्रों का विकास कैसे करें, बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन, बालक सभी एक समान नहीं होते, सबकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उस विभिन्नता का अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान में। अपराधी, असाधारण और मानसिक रोगों से ग्रस्त बालकों का अध्ययन, कुछ बालक अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, उनका भी अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं। सीखने की क्रियाओं का अध्ययन, कैसे बालकों को सीखने की क्रियाएं कौन कौन सी होती है, कैसे बालक सीख सकता है, उसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं। शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन, शिक्षा में आने वाली जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। शिक्षा के उद्देश्य और उनको प्राप्त करने की विधियों का अध्ययन, शिक्षा के उद्देश्यों को हम कैसे प्राप्त करें, इसका भी अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अनुशासन संबंधी समस्याएं, बालक की अनुशासन संबंधी क्लास में जो अनुशासन संबंधी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान एक अध्यापक कैसे करे, इसका अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी, पाठ्यक्रम का निर्माण, करिकुलम का क्रिएशन हम कैसे करें, सुंदर करिकुलम कैसे बनाएं जिससे छात्र का विकास हो, इसका भी अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ये सारी चीज़ों के अध्ययन से समझ में आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है बड़ा व्यापक, विस्तृत है, लेकिन अविशेषावस्था होने के कारण इसका निश्चित स्कोप की कमी है। लेकिन हमें देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के विषय में एडिशन का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने के मानवीय तत्व से है, या एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रयोग सिद्ध मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का विनियोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पर अध्ययन करेंगे।